हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में ये खबर तो पढ़ी ली होगी कि विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव के बीच में जो मुकाबला हुआ था उसका नतीजा क्या रहा। वही नतीजा जो आज से 27-28 साल पहले हुआ करता था। गैरी कास्परोव यहाँ इस मुकाबले को 13-11 के डिफरेंस से, आई थिंक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें ऐसा ही मुझे लगा था। लेकिन एक गेम और जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वही पीस प्लेसमेंट, वही सारी उल्टी सीधी है। और अपना तो दिमाग चलना नहीं इसमें, लेकिन गेम बड़ी कमाल की है। यहाँ गैरी कास्परोव का पहला मूव था वाइट पीसेस के साथ, B3 उनका पहला मूव चला गया। देन हुआ B6, F4 D5, नाइट F2, नाइट C5 आया, E3, नाइट C6, बिशप आया B2 स्क्वायर पर। और कभी जीवन में मौका मिला, वैसे मिलेगा ही नहीं यहाँ पॉन तक अटैक बनाने का। नाइट G6, नाइट C3, D4, नाइट पर अटैक बना तो नाइट गया E2 स्क्वायर पर। देन खेला गया E5, तो F टेक C5 और नाइट B4। अभी पॉन एक्शंस को कंप्लीट नहीं किया है। ओके, फॉक लगाने की तो फॉक तो क्या लगनी है। वाइट ने सीधा सीधा यहाँ कैसल कर लिया है टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। ये रुक अपनी जगह ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो जाता है। डी टेक्स E3, डी टेक्स E3, रुक टेक्स D1 चेक, नाइट टेक्स D1। अब ये सोच रहा था कि किंग टेक्स D1 करेंगे क्या, क्योंकि सीधा सीधा क्वीन भी आता है ना जंप करने के बाद। खैर, बिशप आया E7 स्क्वायर पर। देन खेला गया A3, नाइट हटा, उतना एग्रेसिव नाइट ठीक नहीं है। नाइट गया वापस C6 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट F4, आस्किंग फॉर एंड एक्शंस। इस बार आनंद ने कर लिए नाइट टेक्स F4, ई टेक्स F4 और इसके बाद अब कहीं जाकर आनंद ने कैसल किया टुवर्ड्स शॉर्ट साइड। बिशप आया D3 स्क्वायर पर और मेरे ख्याल से कास्परोव का एक ठीक ठाक फॉर्मेशन बन रही है विद द हेल्प ऑफ दीज बिशप्स। रुक आया D8 स्क्वायर पर। देन खेला गया नाइट E3 और यहाँ से नाइट बिल्कुल बहुत अच्छे आउटपोस्ट तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट D4, देन नहीं हो सकता। बिशप टेक्स D4, सी टेक्स D4 और अब गया नाइट C4 स्क्वायर पर, तो कोई ना C6 स्क्वायर पर। हाँ ठीक है। किंग B2, देन B5, नाइट पर प्रेशर है। नाइट गया D6 स्क्वायर पर। पॉन दी, अच्छा जो पॉन का एडवांटेज में था ना कास्परोव, वो वापस दे दिया। बिशप टेक्स D6, ई टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, क्वीन E1। यहाँ वाइट का मूव आया। पॉन के साथ इश्यूज हैं क्या, देखते हैं क्या फायदा होगा। क्वीन टेक्स F4 यहाँ आनंद ने किया। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, या तो रुक बचाओ या अपना E7 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन बचाओ। क्वीन D6, दोनों नहीं बचे। क्वीन टेक्स A7 हुआ। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, बिशप D7। ओके, रुक आया E1 स्क्वायर पर। यहाँ से रुक बिल्कुल 7th रैंक में जाने को तैयार है, लेकिन फिलहाल बिशप रखा हुआ है बीच में। G6, देन खेला गया G3, किंग आया G7 स्क्वायर पर। देन रुक आया E4 स्क्वायर पर। बिशप C6, रुक पर अटैक बना और रुक को जाना ही E7 स्क्वायर पर था, तो ये रुक गया E7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर क्या करें, डिस्कनेक्ट करें दोनों को। बिशप D7 एक ऑप्शन थी जिसे आनंद यहाँ कंसिडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ खेला गया रुक D7। रुक एक्शन आस्किंग है। रुक टेक्स D7, बिशप टेक्स D7, क्वीन आई B7 स्क्वायर पर और हाँ पॉन पर प्रेशर बनता है। बिशप C6, वापस पहले क्वीन को हटाओ भाई यहाँ से, तो क्वीन गई B6 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन D5 और क्वीन D5 आप पॉन आगे पुश करोगे, देखते अच्छा पॉन पर डिफेंस ही हो गया, बात ही खत्म होगी। B4 यहाँ पहले कास्परोव ने खेला। देन हुआ H5, क्वीन आई C5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ तक गेम लगभग मैं कहूँगा बिल्कुल इक्वल ही है, लगभग इक्वल ही है। क्वीन D7 नहीं की अभी पॉन एक्शंस, तो H4 वाइट ने किया। देन खेला गया F6, A4 फाइनली हुआ। और फ्रेंड्स, यहाँ कास्परोव का मैं कहूँगा बहुत शानदार गेम है। बीटेक से A4 होने के बाद किंग आया E3 स्क्वायर पर। ये पासर आगे कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, पॉन आगे पुश जरूर बनता है कास्परोव की तरफ से। F5 किया गया, देन खेला गया B5 और ये F पॉन आगे पुश करना ही आनंद को थोड़ा कॉस्ट कर गया गेम को। बिशप पर अटैक गया वो E4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्शंस करने करो, मैं बी पॉन आगे पुश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बिशप एक्शंस कर लिए तो मैं क्वीन को ऐसे स्क्वायर पर ले जाकर बैठा दूंगा जहां से क्वीन एक्सचेंज होंगी होंगी यहाँ पर। खैर, बिशप C6, लेकिन फ्रेंड्स बिशप C6 होने के बाद, वापस बिशप के आने के बाद, यहाँ पर गैरी कास्परोव को एक आनंद की गेम में एक छोटी सी वीकनेस नजर आई। उन्हें अपनी क्वीन की पोजीशन इंप्रूव करनी है यहाँ C7 स्क्वायर पर, जो चेक देने के साथ हो रही है। क्वीन E5 चेक हुआ, किंग H7 स्क्वायर। लेकिन वैसे यहाँ से अगर किंग मान लो 7th रैंक में भी जाता है ना, और 8th रैंक में, सॉरी
8th रैंक में भी जाता है तो भी वही कंडीशन बनेगी जो अभी यहाँ आनंद के किंग के H7 स्क्वायर पर लेकर जाने के बाद हुई, क्योंकि जैसे ही कास्परोव ने अपनी क्वीन को C7 स्क्वायर पर रखा यहाँ इस मूव के बाद विश्वनाथन आनंद को रिजाइन करना पड़ गया। देखिए अब क्वीन एक्सचेंज फोर्स हो जाती है। अगर आप 8th रैंक में भी एक मूव पहले अगर किंग को लेके जाते हैं तो वाइट यहाँ एक चेक देकर किंग को 7th रैंक में धकेलेगा और फिर उसके बाद मजबूर करेगा ब्लैक को, आनंद को, कि वो क्वीन एक्सचेंज करे। और अगर क्वीन एक्सचेंज की जाए तो अलग प्रॉब्लम है। क्वीन एक्सचेंज मतलब पॉन 7th रैंक में आ जाएगा। आप करोगे क्या? जो आपको करना है, अगर यहाँ आनंद क्वीन टेक C7 करते हैं तो बी टेक C7, और अब ब्लैक के पास सिवाय अपने बिशप को B7 स्क्वायर पर ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिशप B7 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद वाइट का किंग एक एक कर सभी पॉन्स को निपटाता हुआ चला जाएगा। दूसरा पॉन अपना तैयार कर ही लेंगे वैसे भी। और ब्लैक के वाइट के अपना गारी कास्परोव के सभी पॉन्स बिल्कुल सही स्क्वायर्स पर प्लेस्ड हैं। फ्रेंड्स मुझे काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।